सोने चांदी में बड़ी गिरावट, क्या अभी और टूटेंगे भाव या खरीदारी का आ गया सही मौका? अगर आप सोने या चांदी में निवेश करते हैं या फिर आने वाले समय में खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में चल रहे सोना और चांदी के दाम में शुक्रवार को भी तेज गिरावट देखने को मिली है। एक समय जिस सोने को वैश्विक अनिश्चितता का सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा था, अब वही मजबूत डॉलर, अमेरिकी महंगाई और फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीतियों की आशंकाओं के चलते दबाव में चल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह गिरावट अभी और गहरी हो सकती है या फिर मौजूदा स्तरों पर खरीदारी का मौका बन रहा है। चलिए इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स गोल्ड करीब 1.11% की गिरावट के साथ $4,002 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। कारोबार के दौरान यह $3,398 प्रति औंस के निचले स्तर तक भी पहुंच गया था। वहीं चांदी में गिरावट और तेज रही। कॉमेक्स सिल्वर करीब 4.44% टूटकर $55.77 प्रति औंस पर आ गया। लगातार चौथे सप्ताह सोने में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और निवेशक टेंशन में हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अब पहले बात कर लेते हैं गिरावट की और वजह समझ लेते हैं कि गिरावट के पीछे की कहानी क्या है। तो इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आए महंगाई के आंकड़े हैं। मई महीने में अमेरिकी महंगाई दर 3 साल में पहली बार 4% के ऊपर पहुंच गई। ऊर्जा कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है या फिर आगे और बढ़ा सकता है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के हालिया बयान भी बाजार को यही संकेत दे रहे हैं। शिकागो फेड के अध्यक्ष ऑस्टन गुलसबी ने कहा कि महंगाई का दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियमसन का कहना है कि महंगाई अब भी फेड के 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। ऐसे में बाजार अब ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना को पहले से ज्यादा गंभीरता से देख रहा है। वहीं सीएमई फेड वॉच के आंकड़ों के मुताबिक अब ट्रेडर्स इस साल 3 बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना मानकर चल रहे हैं। खासतौर पर सितंबर में दर बढ़ने की उम्मीद पिछले एक सप्ताह से काफी मजबूत हुई है। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तब सोना और चांदी जैसे ऐसे निवेश जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, उनकी मांग कमजोर पड़ जाती है। यही कारण है कि इन धातुओं पर लगातार दबाव बना हुआ है। सोने चांदी की कमजोरी की एक और बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती है। डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त की ओर बढ़ रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तब अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मांग पर असर पड़ता है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। दूसरी ओर पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में एक जहाज पर हमले की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने वाले अभियान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। इस घटना ने अमेरिका ईरान के बीच बनी नाजुक शांति व्यवस्था को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं सोने को सहारा देती है, लेकिन फिलहाल मजबूत डॉलर और ब्याज दरों की चिंता इन सकारात्मक कारकों पर भारी पड़ रही है। अब अगर आगे की बात करें तो बाजार की नज़र अब अमेरिका के आने वाले PCE महंगाई आंकड़ों पर टिकी है। यह फेडरल रिजर्व का सबसे पसंदीदा महंगाई संकेतक माना जाता है। अगर यह आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा आते हैं तो ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें और सख्त हो सकती है, जिसका असर सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। इस बीच चीन से भी एक कमजोर संकेत मिला है। दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में शामिल चीन का हांगकांग के जरिए शुद्ध सोना आयात मई में करीब 38% घट गया। इससे यह संकेत मिलता है कि भौतिक मांग में भी कुछ नरमी देखने को मिल रही है, जिससे सोने पर अतिरिक्त दबाव बनाया है। कुल मिलाकर सोना और चांदी इस समय कई वैश्विक दबावों के बीच फंसे हुए हैं। मजबूत डॉलर, बढ़ती महंगाई, फेड की सख्त नीति और कमजोर भौतिक मांग कीमतों पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और फेड का रुख यह तय करेगा कि कीमती धातुओं में गिरावट और गहरी होगी या फिर यहां से रिकवरी की शुरुआत देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।